आज कल सदा के नाम लेता परमेश्वर प्रभु आपके शरण स्थान में हम लोग प्रभु हालेलुया बैठकर गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए आपने दिया अनुग्रह के धन्यवाद दया के लिए धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। आज भी प्रभु हालेलुया वचन सीखने के लिए जा रहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपका हर एक वचन जीवन और आत्मा होने कारण चेले को बोलने के समय प्रभु एक बड़ा भीड़ उनसे निकल गया था, 70 चेले भी निकल गया था, 12 जन क्या आया तुम भी जाने के लिए मन है, उन्होंने कहा आपके पास जीवन का बात है, कहाँ जाएंगे परमेश्वर आप प्रभु आपके पास जीवन का बात है, प्रभु तृप्त करने वाला भोजन आपके पास हालेलुया परमेश्वर तृप्त करने वाला भोजन से हमें तृप्त कर स्वर्गीय भंडार खोलकर जितने वेद हमारे जरूरत है परमेश्वर खोलकर हर एक बच्चों को मन जान जाओ हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया प्रभु संसार हमारे लिए सभी के लिए भोजन खिला सब तृप्त होकर परमेश्वर प्रभु हालेलुया आप जो सिखाए मार्ग में चलने के लिए और अनुग्रह और शक्ति दया कार्य प्रभाव का आप हम लोग सौंप देते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन। अच्छा खोल जाएगा लेवी 10:1-3। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी। सबसे अपना बाइबल खोलो लेवी 10:1-3 पहले पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और इसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। अरोनाचे मुलगे नादाब व अबीहू यांनी आपापली दुपटणी घेऊन त्यात अग्नी घातला आणि त्यावर तूप घालून तो अशास्त्र अग्नी परमेश्वरासमोर नेला। असा अग्नी नेण्याची परमेश्वराची आज्ञा नव्हती। तेव्हा परमेश्वरासमोरून अग्नी निघाला व त्याने त्यास भस्म केले आणि ते परमेश्वरासमोरून मरण पावले। ह्या बाबतीत मोशे अहरोनला म्हणाला परमेश्वराने सांगितले ते हे जे माझ्याजवळ येतील त्यांना मी पवित्र असल्याचे दिसून येईल आणि सर्व लोकांसमक्ष माझे गौरव होईल। तेव्हा अहरोन चुप राहिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता आजकल सदा के ना बदलता परमेश्वर वचन को कंटिन्यू देकर आ रहा परमेश्वर आज भी हमारे जितना जरूरत है उतने वचन खोल करते हम सबके लिए परमेश्वर बोल दिया यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते आमीन। 1-2 महीना से पवित्रता के बारे में देखे आ रहे हैं क्योंकि कलीसिया परमेश्वर पवित्र है अच्छा हम भी क्या होना है पवित्र होना है। पवित्रता के बारे में कलीसिया होने के कारण कलीसिया जरूर परमेश्वर शरीर है शरीर परमेश्वर जिस प्रकार पवित्र है कलीसिया भी क्या करना है उनके शरीर पवित्र रहना है करके देखे आ रहा है क्योंकि इसमें आरोन का पुत्र नादाब और अबीहू परमेश्वर इनको याजक पद देने के बाद में भी उन्होंने क्या किया था परमेश्वर का पवित्र करने वाला जगह पर अपवित्र करने के कारण उधर ही उनको क्या कर दिया था पवित्र स्थान में मारा गया। तो क्यों मारा गया है हमको भी परमेश्वर क्या बनाया है हम भी कौन है याजक है ना जिसका पाप परमेश्वर अपने लहू से धोया है उन्हें कौन है याजक राजा है हम याजक के समाज है मतलब याजक के समाज है हमारे अंदर कौन हमको परमेश्वर अभी मंदिर की तरह बताओ मंदिर कौन है अभी जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास है परमेश्वर जिसके अंदर वास है वो मंदिर है परमेश्वर का हम कौन है परमेश्वर का मंदिर है बराबर परमेश्वर का मंदिर है हम होने के कारण हम भी कौन एक याजक है ना क्यों ये मंदिर परमेश्वर हम पे वास करता है हम याजक है हम क्या करना पड़ता है हमें पूरी तरह से उनकी ओर हम गीत का है ना प्रभु आप जल्दी आ हम तैयार है तैयारी के लिए हम क्या करता है हमें खुद हमें बनाना है
इसलिए वचन बाइबल में दिया, इस वचन को पढ़ना और सीखना, परमेश्वर से और मांगना, इसी अनुसार क्या करना, हम खुद को क्या करना है, हम याजक, हम परमेश्वर का मंदिर होने के कारण खुद को क्या करना, तैयार करना है। तो इधर ये याजक पद परमेश्वर देने के बाद में भी इनके परमेश्वर को पवित्र करने वाले जगह पे क्या किया था, आप पवित्र करने के कारण उसी जगह पर इसको क्या कर दिया है, नादाब अबीहू को परमेश्वर मार डाला। क्यों? इसलिए देखिए आ रहा है ये लोग क्यों, क्या किसी कारण से अपवित्र हुआ रहेगा। तो 2-3 कारण देखा। अभी एक कारण में हम थोड़ा दिन में देख के आ रहा है, परमेश्वर सम्मुख में जाने के समय बलि ले जाना है। बलि का मतलब आप ये नहीं सोचना है, तो अभी अन्य देवता को लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कुंडी, सुअर, बकरा सब लेकर क्या करता है, बलि चढ़ा। वो बलि नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमसे खून अपेक्षा नहीं करता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। उन्होंने हमारा पापों के लिए उनके सारे एक बूंद खून भी नहीं रखते हुए हमारा पाप के लिए, हमारा पाप क्या करना, धोया जाने के लिए हमारे लिए दिया है। कभी हमसे क्या नहीं करता है, खून का अपेक्षा उन्होंने मांगता नहीं है। वो सो ये बोलता है हम लहू कोई भी पीना नहीं है, कोई लहू बहाना भी नहीं है, वचन बताता है। तो बलि के मतलब पहले काल में, अभी आराधना हम कैसा करते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, आराधना करता है, ये एक आराधना। अभी क्या अनुग्रह का काल का आराधना, यीशु मसीह जब भी आकर हमारे कीमत दिया। पहले काल ऐसा नहीं होता था। पहले काल कुछ क्या कर लेते थे, प्राणियों को अपने पाप के लिए क्या कर लेते थे। अभी अपन पाप के लिए क्या कर लेते थे, प्रभु क्षमा कर करते में रोते हैं, बराबर। पाप कर दिया तो क्या कर लेते हैं, एक बार मुझे आपको जुल्फा से दो मैं श्वेत बनूंगा, मुझे आप दखल मत देना, आपको पवित्र आत्मा मुझसे नहीं लेना करके हम क्या कर लेते हैं, रोते हैं। पहले काल में क्यों रोते हैं, हमारे लिए अभी पाप को कीमत दे चुका है, दिया हुआ यीशु को देकर हम रोने के कारण उन्होंने क्षमा कर देता है। चुना कारण में क्या नहीं था है, वही यीशु तब तक क्या महिमा नहीं हुआ, कीमत नहीं दिया पापियों के लिए। इसलिए क्या करना पड़ता था, कुछ भेड़ बकरियां ले जाना पड़ता था, उधर ले जाके पाप क्या हुआ व्यक्ति उसके ऊपर हाथ रखेगा, मैं क्या हुआ पाप रहे तो पेड़ के ऊपर हाथ रखेगा तो मेरा पाप उसमें ला दिया गया। फिर उसको क्या कर देता, काटता था, उधर लहू उसको भगाया जाता था। मतलब मैं मरने वाला जगह पर कुछ प्राणी मरकर मेरा पाप को क्या कर लेता था, खत्म कर देता। खत्म मतलब धोया नहीं जाता था, डापा जाता था उसी अनुसार। इसलिए पहले काल का एक आराधना का सिस्टम है, बलि क्या करता था, एक आराधना का सिस्टम है। इसलिए पाप बलि और होम बलि और मेल बलि, 3 बलि क्या करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। तभी क्या कर पाएगा, परमेश्वर को पवित्र स्थान पर एक व्यक्ति खड़ा रहकर, ऐसा हम कैसा आराधना करते हैं वैसा खड़ा रह के क्या कर सकता है, कर सकता है। ये लेवल में हम नहीं है। अगर पाप बलि और मेल बलि नहीं, वो बलि और मेल बलि ये नहीं है, आप परमेश्वर उपस्थिति में क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं बैठकर आराधना नहीं कर सकता है, प्रार्थना नहीं कर सकता है, गीत नहीं गा सकता और वचन नहीं सुन सकता है, चल भी नहीं सकता है अभी के काल में। इसलिए क्या करता है, पढ़ने टाइम भी बोलता है आप सोवे नहीं, क्या करना नहीं सोवे। हम क्या करता नहीं है। 2 दिन को पहले एक विश्वासी बोला मैं खड़े खड़े काम करता था, मुझको बुखार आया, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं संभाला। क्वेश्चन अभी इसके कौन उत्तर कौन देगा बताओ। मैंने बोलता तुमको संभालेगा नहीं, मैं क्या बोला, तुमको संभालेगा नहीं, आगे तो आओ, नहीं तो मत, तू संभालेगा नहीं। खड़ा खड़ा मैं काम करता, मतलब समझता नहीं है। मैं परमेश्वर उपस्थिति में मैं जाने के समय मुझ पर पाप बलि पाप क्षमा है, मैं पाप क्षमा होकर यीशु मसीह को मैं पहना है या ना पहना है, ये विश्वास क्या नहीं करता है, समझता नहीं है। मैं मेरे लिए होम बलि मुझे चढ़ाया है, मैं पूरी तरह से क्या कर दिया है, मैं परमेश्वर को मुझे अर्पण कर दिया है, वो भी क्या नहीं करता है, समझता नहीं है। फिर मेल बलि चलो दे दिया, मैं परमेश्वर के साथ तो मेल है, मैं मेल का वो दोस्त में बन गया, उनका आवाज में सुन रहा हूँ, ये भी क्या नहीं करता है, नहीं समझता। वो क्या करता है, विश्वासी बात करता है। क्योंकि कितना दिन से मैं एक एक बात कलिसिया होने कारण बार बार वही रिपीट करके आपको क्या करता बताता था कि हम बनना है परमेश्वर में। तो परमेश्वर उपस्थित में जा रहे थे, इतना चीज हमारे पास नहीं है, हम परमेश्वर से कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते। समझ गया, समझ रहे आपको। फिर हम बोलने से नहीं, मेरे को क्यों संभाला नहीं, परमेश्वर हमको संभालने के लिए आया, बताओ। परमेश्वर को संभालने के लिए आया, नहीं संभालने के लिए आया।
नहीं संभालने के लिए आया, संभालने के लिए आया। हाँ, संभालना नहीं तो एदेन वाटिका में हमको मार डालना था। संभालने के नहीं रहता तो पाप किया हुआ एदेन वाटिका में, पहले आदम हवा पाप किया था, उधर ही आकर क्या करना था, खत्म कर देना था। परमेश्वर आज गीत गाना दया का सागर, वो प्रेम कितना है, हमारा पाप उन्होंने देखता नहीं है। हम जितना पाप किया ना, हम कितनी कठोर इंसान है ना, हमको हमारा पाप देखता था ना, आज हम इधर नहीं बैठ पाए। हम क्या वो पाप कर सर हमको नहीं उन्होंने देखता है। उन्होंने बोलता मैं पीठ के पीछे क्या कर दिया तेरे पाप, तू जब मेरे मुझे देखा मेरे पीठ के पीछे क्या कर दिया है, तेरे पाप को डाल दिया, मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखेगा। समुद्र तक गहराई में डाल दिया, मैं वापस उसको क्या करेगा, मुड़ कर नहीं देगा। हमको क्या था, हर दिन क्या कर दिया था, पूरा स्वर्ग हमें संभालता है। जिसके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास रहना शुरू कर दिया है, कौन भी साथ में है, पूरा स्वर्ग है। मोदी जी आने के समय कोई बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को इसे पार्ट का सुरक्षा दे और क्या बिल्ली है ना काला बिल्ली का सुरक्षा दे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। मोदी जी निकल गया ना, आगे पीछे वो कौन सा गाड़ी में आता है माल में, ऐसा पूरा का पूरा क्या करता है, सुरक्षा के लिए लोग पूरा सोल्जर निकल जाता है। इसी प्रकार देखा, एक इंसान के लिए इतनी प्रकार है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके अंदर वास है, उनका आराधना करने के लिए पूरा स्वर्ग क्या कर देता है, उसके पास रहता है। फिर तुमको संभाला नहीं, कौन सा ये सबसे बात करता है विश्वासी। इसके मतलब आज तक तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ। इसलिए क्या बोलता है, खुला बोल रहा था मुझे क्या नहीं करता है। एक विश्वासी परमेश्वर से संभाल करके बोलने की जरूरत पड़ती है। आप थोड़ा सोचो, अब कौन सा विश्वासी जीवन हम बिताता है। वो आ गया ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आने के बाद, सर में पूरा आकाश पृथ्वी बना परमेश्वर आने के बाद उन्होंने सीधा बोला आग है ना, अग्नि के अंदर भी तू जाएगा ना, आँच ना लगेगी। बोला कि नहीं बोला, आग के अंदर सातराक मेशक आबेदनगो को 7 गुना बट्टी गरम किया, उसके अंदर डालने के लेके गया, व्यक्ति को भस्म कर दिया है, लेकिन उसको एक ही शरीर के एक बाल भी क्या नहीं बताया कि नहीं बताया। तू पानी में जाएगा, पानी तुम पर प्रबल नहीं कर सकता है। नदी को पार करने के समय तू मेरे साथ में, तुम्हारे साथ मैं रहता हूँ। फिर कौन सा हिसाब से विश्वासी को परमेश्वर संभालता नहीं। विश्वासी देखो, हमारे मुंह से निकलने वाला बात कैसा है, वचन बता दो, तुम्हारे मुंह से जितना निकल रहा उसी प्रकार तेरा आशीर्वाद। वचन पढ़ने के टाइम हमने याद रखना, वो आ गया सब कुछ मिल गया, मुझे कोई क्या नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये आपको विश्वास रहना है। हम विश्वास नहीं है, हम विश्वास ही क्यों रखा है, अनदेखी चीजों पर रखने वाला भरोसा है, विश्वास कहला जाता है। तो आप विश्वास नहीं रखा, विश्वास नहीं कहला जाएगा, आपको क्या नहीं करेगा। ये सिखा भी बार यही बात, मूल बात सिखा नहीं सकता है। ठीक है, तो परमेश्वर को उपस्थित में जाने के समय पाप क्षमा होना चाहिए, और होम बलि हमको खुद क्या करना पड़ेगा, खुद होम बलि चढ़ाया हुआ रहना। तीसरा मेल बलि देना। मेल बलि में 3 चीजें, आप परमेश्वर के साथ मेल समझ गया ना, मेल बोले तो आप उनके क्लोज रिलेशन में, समझ गया, क्लोज रिलेशन में है। आप जितना भी प्रार्थना करो परमेश्वर के साथ का वो रिलेशन, बातें करना। मेल बोले तो देखो, आप बाजू वाला पड़ोसी के साथ मेल नहीं है तो आप क्या नहीं करता है, मेल नहीं मतलब उससे कुछ झगड़ा है, बराबर। मेल नहीं तो मतलब क्या, उससे कुछ झगड़ा है, मैं उससे क्या नहीं होता है, बात नहीं करता है। रहता किधर, पड़ोस में रहता है, लेकिन क्या नहीं है, मेल नहीं है, बात नहीं करता है। इसी प्रकार परमेश्वर से मेल नहीं है तो परमेश्वर से कुछ क्या है, आप झगड़ा परमेश्वर से आप क्या नहीं करता है, बात नहीं करता है। इसका मतलब तो आप जितनी भी हम कलीसिया में आवे, जितना प्रार्थना करें, जितना उपवास करें, जितना आराधना करें, लेकिन परमेश्वर के साथ आप बात नहीं करता है, परमेश्वर आपसे बात नहीं करता है, तो हम परमेश्वर से क्या नहीं है, मेल करके बोल नहीं सकता।
समझ गया? मेल करके बोल नहीं सकता। देखो इस्राएली परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था, परमेश्वर बात करता था, तभी इस्राएल क्या करता था? डायरेक्ट आप हमसे बात मत कर, हम लोग मर जाएंगे, आप मोसे के साथ बात करो, मोसे आकर हमसे क्या करेगा? बताएगा, वही सुने। यही आज हमारा लेवल है, बराबर? आज हमारा लेवल भी क्या है? सेवक से बात करो, सेवक से सुनेंगे, हमसे नहीं, क्योंकि हम हमारा स्टैंडर्ड उतना बना दिया है। परमेश्वर बोला ऐसा, परमेश्वर बोला केवल सेवक हमारा आपको गाइडेंस है, थोड़ा परमेश्वर में आपको ले जाके क्या करना, छिपकाने के काम हमारा काम है, लेकिन आप परमेश्वर से क्या करना है? मेल रखना है। तो मेल रखना, आप परमेश्वर के साथ मेल करके कैसा मालूम पड़ेगा करके हम 3 बातें करते हैं। धन्यवाद का बलि ले जाएंगे, वचन पढ़ो लेवी 7 का, लेवी 7 11, 12, 16। मेल बलि की हाँ जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ हाँ। तेल से सने हुए अख़मीरी धन्यवाद फुलके, बलि 16। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छा का हो, स्वेच्छा का 3 बलि। अगर आप परमेश्वर के साथ तो मेले, आप क्या कर सकता है? धन्यवाद का बलि, स्वेच्छा बलि, मन्नत का बलि, 3 परमेश्वर के पास आने के समय आप लेके आए। अगर आप परमेश्वर के पास मेले, इसमें हम देखे थे धन्यवाद का हो गया और स्वेच्छा का भी हो गया और मन्नत का बलि हम देख कर आ रहा है। मन्नत कौन कर सकता है परमेश्वर के पास करके? तो अब से हम वही देख कर आ रहा है। एक वचन पढ़कर आगे जाएगा, पहले सामुएल 1:11। नए लोगों को थोड़ा सुनने के लिए कठिन लगेगा, लेकिन आपने सुने तो आगे मालूम पड़ जाएगा। पहले सामुएल 1:11। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी पर दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। मराठी में भी पढ़। ती म्हणाली, हे सेनाधीश परमेश्वरा, तू आपल्या ह्या दासीच्या दुःखाकडे खरोखर अवलोकन करशील, माझी आठवण करशील, आपल्या दासीला विसरणार नाहीस, आपल्या दासीला पुत्र संतान देशील, तर तो आयुष्यभर परमेश्वराचा व्हावा, यथार्थ मी त्यास समर्पण करीन, त्याच्या डोक्यावर बस्तरा फिरवणार नाही, असा तिने नवस केला। इधर एक स्त्री अन्ना, इसका नाम कौन है? अन्ना। बच्चे नहीं था बहुत दिन से। अभी इधर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, मंदिर में आकर ये एक मन्नत करती है, प्रभु मुझे एक बच्चे देगा, इस बच्चे को मैं किसके लिए देगा? आपके लिए मैं क्या कर देगा और जीवन पर्यंत इसका सर पे क्या रखेगा? छुरा। इसको मैं नाजिर, एक लेवी के जैसे आपको क्या करेगा? मैं इसको आपके पास मैं इसको देगा, समर्पण करेगा। क्योंकि क्या करता है? मन्नत करता है। देखो मन्नत एक ही चीज है, आप ये चीज देगा, मैं ये चीज करेगा, वो सेम चीज वापस लौटा नहीं जाता है। वो बच्चे नहीं है, आप मुझे बच्चे देगा तो हम क्या बताएगा? मैं आपके लिए क्या करेगा? जीवन पर्यंत जिएगा, नहीं तो कुछ इतना दान देगा, कुछ तो बोलता है। लेकिन ये स्त्री क्या बोलती है? ये अन्ना क्या बोलती है? आप बच्चे देगा, उस बच्चे को वापस क्या करेगा? मैं आपके पास ले आकर लौटेगा। वो भी कैसा? संसार की ओर से एक नाजिर, एक लेवी के तौर पे क्या करेगा? आपको पास में वापस इसको लौटा दूंगा। तो एक नाजिर लेवी के बारे में हम क्या किया है देखकर आ रहा है। एक वचन पढ़ो, आगे हम जाएंगे। गिनती 6वां अध्याय 3रा वचन। गिनती 6वां पढ़ो। तब वह दाखमधु और मदिरा से अलग रहे। नाजिर, अगर नाजिर और लेवी जैसा एक बच्चों को मैं आपके पास समर्पण लेना, तो वो नाजिर मतलब कौन होता? वह न तो दाखमधु और न मदिरा का सिरका पिए, मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी,
जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक यह बीज में से छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। हाँ, दो चीज इधर, दो चीज फिर से पढ़ो। तब वह दाखमधु और मदिरा से अलग रहे। हाँ, वह न दाखमधु और न मदिरा का सिरका पिए हाँ, और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक यह बीज में से छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। हाँ, दो चीज इसमें बताया जाता है, एक दाख का और एक मदिरा। दाख का एक भी चीज और एक मदिरा नशा नहीं करेगा, और दाख का एक भी चीज क्या नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा। दाख का मतलब क्या बताया जाता है, तो लक्सरी जीवन, कंफर्टेबली जीवन मेरा बच्चा नहीं बिताएगा। अगर आप मुझे एक बच्चे देगा, ये बच्चों को भी कैसा लेके आके देगा, ये बच्चे कभी संसार में कंफर्टेबली जीवन, एक लक्सरी जीवन क्या नहीं करेगा, नहीं बिताएगा। और मदिरा नशा मेरे बच्चे के जीवन में नहीं रहेगा। नशा किसका नशा? संसार का नशा। ये बच्चे ने बता दिया था आपको, पवित्र आत्मा से भरपूर। एफएसी 5:18 एफएसी 5:18। दाख रस से मतवाले न बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, संसार का नशा और लक्सरी जीवन, कंफर्टेबल जीवन मेरा बच्चा नहीं बिताएगा। उसी ऐसा मन्नत बनाकर मांगकर अब उसी बच्चे को वापस क्या करेगा, लौटाऊंगा। इसके बारे में हम देखकर आ रहा है, यह हफ्ता भी देखा। क्यों? उसी अन्ना बच्चों को मेरे कंफर्टेबल संसार का नशा नहीं होना है, संसार का जीवन मेरा बच्चे नहीं जीना है, और एक लक्सरी जीवन, एक कंफर्टेबल जीवन नहीं जीना है करके उन्होंने क्यों मन्नत माना करके ये हफ्ता हम इसके बारे में देखा। क्योंकि हम एक हमारे जीवन में हम बच्चे हो जाएगा, शादी हो गया, बच्चे हो गया तो हम तुरंत क्या कर लेते हैं, हम एक बड़ा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी से बोलता है, ये बच्चों को मैं क्या करेगा, या डॉक्टर पढ़ाऊंगा, या इंजीनियर पढ़ाऊंगा, नहीं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनाएगा। कुछ तो मैं कितना भी मेहनत करूंगा, मेरा बच्चों को हाई लेवल में, हाई पोस्ट में क्या करेगा, ले जाएगा। यही बात हम विश्वासी, बाहर के लोग हमको जरूरत नहीं है, हम विश्वासी क्या कर लेते हैं, हम मन्नत मान लेते हैं, ये बच्चों को मैं डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा, बड़ा बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनाऊंगा। ऐसा कुछ भी हम क्या कर लेते हैं, मन्नत मान लेता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या कर लेते हैं, ले लेता है। ये मन्नत हम मानते हैं। लेकिन इधर ये स्त्री के पास बहुत दिन से बच्चे नहीं है, बच्चे मिलेगा, वो बोलता है अगर आप बच्चे देगा तो नाजीर सा आपका क्या करेगा, इसको वापस लौटाओ। यह संसार का क्या नहीं है, कोई भी खुशी, कोई कंफर्टेबली, कोई मगल पे नहीं रहेगा, बड़ा बड़ा गाड़ी में नहीं चलेगा मेरा बच्चा। समझ रहे ना, कंफर्टेबली जीवन, लक्सरी जीवन समझता है ना, ऐसा वाला जीवन मेरा बच्चा नहीं बिताएगा। और संसार का कोई भी नशा, संसार का नशा बोले तो किसको धन दौलत का नशा, किसको पैसा का नशा रहता है, पैसा का, काम का नशा, और खाने के नशा, ऐसा बहुत रहता है नशा। समझ गया? नशा का मतलब क्या है? नशा देखो, जो पीने वाला रहता है ना, 10 रुपए की पी के वो खत्म नहीं करता है। क्या करता है, सवेरे 10 रुपए की 6 बजे शुरुआत करेगा ना, जब तक वो नहीं गिर पड़ते ना तब तक पिएगा, उसको नशा बोला। थोड़ा से पी लिया, मैं क्या नहीं है, खत्म नहीं करता। वो क्या करता है, सवेरे से ले जब तक होश नहीं हो तो गिर कर गटर में पड़ेगा तो उठ जाएगा, तो पड़ेगा नहीं ना। वचन बताता है, बाहर से नहीं, वचन है पूरा, अभी वो निकालने टाइम नहीं, तब तक पीता रहेगा, इसको नशा बोला जाता है। इसी प्रकार जिसको पैसा का नशा आएगा ना, वो क्या जितना भी कमाएगा ना, और ये क्या है, पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए तभी जी सकता है, लेकिन नशा नहीं आएगा।
इसको भी क्या नहीं किया, और ये नहीं आएगा। 8 घंटा है, 8 घंटा के अंदर आपको ये पहले बता 100 रुपया भी मिल गया ना, खत्म करो। उसके बाद आपके नशा नहीं है ना, 100 रुपया क्यों दिया विश्वास के, 100 रुपया में उसको तुमको आज पूरा हो जाएगा। जैसे 100 रुपया दिया, नशा लेकर आपको, आप उस नशा देगा आप क्या है, जो आप बोलेगा दारू पीने वाला का नशा, उससे भी बढ़कर नशा किसको, पैसा का नशा। ले देखो इधर बोलती है ऐसा नशा मेरा बच्चे को आने नहीं दूंगा, ये नशा आने नहीं देगा, लग्जरी जीवन में बिताएगा, नाच होकर आपको क्या करेगा, मैं सोचेगा। क्यों करके हम देखे थे, ज्ञापता देखा था, परमेश्वर हमें पहले मनुष्य की किधर रखा गया था, फटाफट बताओ थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। पहले मनुष्य की किधर रखा गया था, परमेश्वर एदन वाटिका में रखा गया था, बराबर, वाटिका में रखा गया था। और उधर से मनुष्य की क्या किया था, पाप करने के कारण किधर भगाया, नगर में आ गया। और उधर से फिर क्या किया है, काइन आबेल को मर्डर करने के कारण, पहले बच्चा कौन था, आदम का, काइन और आबेल। आबेल धर्मी था, काइन कौन था, दुष्ट था। बलि परमेश्वर का बेड ले जाने के समय आबेल का बेड अंगीकार किया, क्योंकि आबेल परमेश्वर का एक प्रियजन, मतलब प्रियजन कैसा बनेगा परमेश्वर का, सीधा खरा जीवन जीतना, मतलब सच्चाई से जीना, आड़ा टेढ़ा क्या नहीं करना है, आड़ा टेढ़ा जीते कि नहीं जीते। हम संडे आकर सब भक्त बन जाते हैं, संडे आएगा ऐसा भक्त बन जाता है ना, लेकिन 6 दिन में आम करने वाला काम थोड़ा सोच कर देखो। बहादुर भैया, मैं बीच में एक बात सुनने के आया, मेरे को ऐसा मेरा मूड ऑफ हो जाएगा ना, तभी मैं थोड़ा सा तंबाकू खा लेता है। आप परमेश्वर ग्रहण करने के बाद आपको मूड, कौन सा मूड है, आप कितना मूड आते हैं आपको बताओ, कितना मूड है आपके पास बताओ। कभी लोग दारू पी लेते हैं, कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग क्या कर लेते हैं, तंबाकू खा लेते हैं, कुछ गुटखा खाते लेते, गुटखा खा लेते हैं। आप कौन सा मूड में है, फिर संडे आके वक्त बनता, संडे आके क्या कर लेते हैं, समझ रहे ना, खरा जीवन। आप सोचते हैं परमेश्वर हमें क्या नहीं करता, फिर प्रार्थना में बैठकर ऐसा ढुलकी मारता, ऐसा सोता है, थोड़ी आपको परमेश्वर उपस्थिति में रहने देगा, थोड़ी आपको वचन को सुनने के लिए देगा। परमेश्वर आपको घृणित करता है, इससे मैं समझ आता है कि इसके जीवन को परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है तुमका नींद क्यों देता है, तुम मेरे नाम को भी तुम मुंह में बचे, तो तंबाकू खाता है ना, गुटखा खाता है ना, दारू पीता है, तेरे मुंह से क्या नहीं होना है, मेरा नाम भी नहीं है ना, इसमें तू सो जा। आपको नींद दिलाता है, अच्छा फिर ढुलकी मारता है, सोता फिर बोलता है मेरे को नींद आता है। मैं बोलता भैया एक दिन आप प्रार्थना में परमेश्वर उपस्थिति में सोएगा ना, जाकर आपको ना उससे अब तो पूरा रोना बैठकर, प्रभु आपको उपस्थिति में मुझको नींद क्यों आया है, मेरे जीवन में इतना कमी है, इसलिए आप मुझको अब मेरे मुंह से स्तुति करने नहीं देता है। तो आप उपवास रह की जो विश्वासी प्रार्थना करता ना वो बचेगा। हम कहते क्या नहीं है, सीधा मुंह से आएगा, परमेश्वर क्यों नहीं मुझे संभाला, उल्टा धमकी भी देता, मैं छोड़ के निकल जाएगा। एक कौन सा रिवाज है, मैं क्या बोलूं, फिर मैं बोला इतनी है तुम्हारा, तो समझ के क्या कब चुप मैं ही मुंह बंद करना पड़ा, फिर भी छोड़ता नहीं है मैं भी, क्योंकि परमेश्वर को इतना रोड में नहीं पड़ा, समझ आए। इसलिए याद रखो, खरा जीवन जो भी बिताता है, इधर आबेल खरा होने के कारण क्या किया है, बेट लेके आया, परमेश्वर बेट को क्या अंगीकार किया, हम खरा है, आपको प्रार्थना सुना दिया जाएगा, नहीं तो आप जितना भी क्या करेगा, लोगों की जीवन बिताएगा, आपको प्रार्थना कभी नहीं सुनाई देगा। हमारा मन में एक चीज, बाहर एक चीज, मुंह में एक चीज नहीं सुनाई देगा, परमेश्वर हृदय देखता। और आबेल क्या किया है, वो दुष्ट था, बेट लेके परमेश्वर क्या नहीं किया, उसका अंगीकार ही नहीं किया। अंगीकार नहीं करने के कारण जिसको आबेल का बेट अंगीकार कर दिया है, उसको क्या कर दिया है, ये दुष्ट मार डालने बाद में परमेश्वर इधर रखा हुआ काइन को क्या कर दिया, कुर्ती में भगा दिया। मनुष्य को बना कुर्ती में पहले रखा नहीं है, परमेश्वर जिधर वास्ता स्वर्ग बताया जाता था,
एदन वाटिका उधर रखा गया था जब तक मनुष्य के अंदर पाप नहीं आए। पाप किया मनुष्य को बाहर प्राणी को काटा, उसका चमड़ा पहनाकर इधर भेजा, फिर मर्डर करने के कारण किधर भगा दिया, इधर भगा दिया। बाहर की बताया तू पृथ्वी में बहोड़ा और भटकने वाला, आवारा और है ना भटकने वाला, बहोड़ा और भटकने वाला बनकर तू करना जीना। ये पृथ्वी तुमको क्या नहीं करेगा, कुछ भी नहीं देगा। बराबर ना? पढ़ो वचन उत्पत्ति 4:12। हाँ पढ़ो। चाहे तो भूमि पर खेती बच्चे करे, लोग बहुत अच्छा, बच्चे को पूरा वचन आते हैं। हाँ पढ़ो। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हाँ। तू क्या करने क्या पृथ्वी पर गए ने तुमको इधर भगा दिया, इधर से भगा दिया, जाकर जाएगा तो तू उधर जाके क्या नहीं करना, खेती बाड़ी करके मैं उधर पचने के लिए करके तू नहीं जाना। तू खेती बाड़ी करेगा तो भी क्या नहीं करेगा, पूरा नहीं खाएगा। और क्या है, भगोड़ा और भटकने वाला रहना, ताकि वापस क्या करना, इधर आना है वापस। किधर है तू, जिधर निकाला गया ना उधर तू क्या करना है, वापस आना। ले तू इधर खेती बाड़ी करेगा तो भी तुमको क्या नहीं होने वाला है। हम विश्वास भी क्या कर लेते हैं, विश्वास भी क्या कर लेते हैं, बहुत भाग दौड़ कर लेता है, लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, आप जाते क्या हमारे पैसे व्यर्थ जाते क्या नहीं जाते, नहीं जाता। हमको आना इधर है, लेकिन इधर रह के ऐसा कमाएगा कमाएगा कमाएगा, बैग में डाल कर रखेगा, कुछ दिन के बाद में क्या करेगा, खाली कर देता है। खाली कर देते हैं, नहीं कर देते हैं, खाली कर देते तो पैसा है। क्यों? परमेश्वर उद्देश्य क्या है, पृथ्वी पर तुमको भगाया पाप करने का, मर्डर कर, पाप किया इधर आ गया, मर्डर किया इधर भगाया, बोल के भेजा तू खेती बाड़ी करने के तुमको नहीं भेजता हूं, तू बहोड़ा रहेगा और भटकने वाला रहेगा। वापस तू क्या करना, अपने आपे में आकर मैं किधर था, ये क्या करके किधर आ रहा है, अभी माफी मांगना। देखो ये दिन वाटिका में एक बात है, दोनों शैतान का बात मानकर क्या कर दिया है, फल खा लिया। परमेश्वर आकर उधर बुलाया, आदम आदम, उन्होंने क्या कर रहा है, वो क्या बोला है, आप आवाज सुनकर मैं चुप गया। ये नहीं बोला कि मैं आपको बात नहीं मानने के कारण उसका काली मुझे माफ कर, बोला। आज विश्वास के मुंह से आता है माफी, आज विश्वास के मुंह से माफी आता है, आता है क्या, नहीं आता, माफी आता ही नहीं। माफी आता तो आप प्रार्थना में आके बैठ के सोएगा नहीं, माफी जिसके मुंह से आता है ना वो सोएगा नहीं। आप 6 दिन भी कैसा चला प्रभु, मेरे जीवन में मैं किधर किधर मैं भटका, उठने डालता ही आपका आंख से आंसू क्या करेगा, बोलने की फिक्र जाता 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 रहेगा। आंसू आपका आंख में आएगा तो आपको सोना किधर आएगा, हम आएगा ऐसा बैठ जाएगा, सिस्टर आएगी 4 दिन उपवास करेगी, मेरे लिए क्या करेगा, भूल जाओ, अभी क्या करो, कुछ समय भूल जाओ, खुद आएगा प्रार्थना करेगा, खुद रोएगा, प्रभु ये हफ्ता पूरा मैं क्या क्या किया, क्या क्या क्या, दिमाग उधर चला आएगा, कपचुपा बैठ जाते हैं, फिर सोते हैं बैठकर। ये काम मत करो, ये प्रार्थना में जितना भी प्रार्थना करेगा ना वो लिमिट सुनाई देगा परमेश्वर। भूख आपको ही, आपको भूख आप ही भरेगा, याद रखो। कुछ दिन कुछ में परमेश्वर खड़ा करने के लिए सगादत करेगा, फिर क्या करेगा नहीं, जितना मैं करेगा तो भी क्या नहीं करेगा, नहीं सुनाई देगा। इसलिए आप लोग आया बैठा थोड़ा जांचो, एक हफ्ता पूरा मैं क्या किया, आपका प्रिय काम किया है, सवेरे उठा तो बोलो ना प्रभु सवेरे में उठा, आज पूरा दिन मेरे को ये पाप और संसार में चलना, मेरा मुंह को संभालना है, मेरा हाथ पैर को संभालना है, मेरा दिमाग को संभालना है, मेरा सोच को संभालना है, मेरा पैर को संभालना है। प्रभु आप नहीं रहेगा मैं संभाल नहीं सकता, प्रभु मुझे संभाले। प्रार्थना करते हैं आप लोग, उठा प्रभु लिस्ट तैयार कर देता। विश्वास का सबसे बड़ा चीज क्या मालूम है, बड़ा लिस्ट तैयार कर, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो कर, ये करे, ऑर्डर। अब ऑर्डर रहने वाला है वो, अब ऑर्डर करके आपका हुकूमत चला रहे आप, हाँ हुकूमत करने चलाने के लिए हम आए हैं। हाँ लिस्ट डाल के बैठ जाते हैं, ये कर वो कर,
जरूरत है वो क्या कर दिया है, उन्होंने दे दिया है। क्या किया है, दे दिया है। ये आप विश्वास करना, हम लिस्ट लेके परमेश्वर को उपस्थित में नहीं आएगा। परमेश्वर को हमको मालूम है जो देना है। पहले मनुष्य को छठवां दिन लास्ट में बनाने के पहले क्या किया है, पूरा छठवां दिन 6 दिन तक हमारे लिए क्या क्या जरूरत है वो बना लिया है। फिर आपको मांगने का हक क्या हो गया, आप बिल्कुल क्या नहीं कर पाएगा, मांग नहीं सकता है, मांगने का में नहीं रखा है। मत्ती में बताया गया है तुम्हारे जीवन के लिए, प्राण के लिए तुम क्या करना, चिंता नहीं उठाना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो पक्षी को देख, क्या क्या है, वो बोता नहीं, पटोरता नहीं, वो भी उसको रोज में खाना खिलाता हूँ। जंगल का घास को देख, कोई भी इसके जैसा कपड़ा नहीं पहनता, उसी प्रकार का मैं कपड़ा उसको क्या करता हूँ, मैं पहनाता हूँ। ये सबसे श्रेष्ठ मनुष्य मैं तुमको मैं बनाया है, तू क्या करता है, मैं तुमको नहीं देगा, तुमको दिया नहीं। समझ रहे आपको, हम क्या कर लेते, सवेरे उठेंगे 10 साल का आगे के जो चलेगा ना तो उस तक मांग लेगा, बराबर ना। जैसे ये प्रकाश 10 साल का बाद में जो भी होएगा उसके लिए भी हम मांग लेते हैं। कभी मांग लेते क्या नहीं कर जाना, आज 1000 रुपया मिलेगा, 500 रुपये मेरे बैंक में जाना, कब लिए फिक्सड के लिए। कभी किए आगे एक दिन मेरा बच्चा मुझे लात मार देगा, कभी बता देते हम अभी कमाते, मेरा बच्चा लात मार देगा, परमेश्वर हमको आशीर्वाद देगा, हमारा मुंह से निकल देता, मेरा बच्चा लात मार देगा, नहीं तो मेरे को लकवा मार देगा, मेरे को कुछ भी आ जाएगा, वो टाइम क्या हो जाएगा, काम आएगा। इसलिए प्रीमियम सब लाकर में क्या कर रहे थे, अम्मी क्या कर लेते हैं, सवेरे उठकर लिस्ट डालकर हम बना लेते। पर यीशु मसीह बोलता है तू जैसे विश्वास करता ऐसे हम वही विश्वास से कमाता है। सवेरे उठ लिया, हमारा लिस्ट ऐसा है, वैसे हमारा क्या हो जाता है। तो कभी हम सोचते हैं कि आज मुझे संभाले, आज मेरे मुंह से गाली नहीं निकाले, संभाले, मेरे विचार तितर पितर नहीं जाए, आज संभाले। रोते आप बैठकर, मेरे जीवन में गंदा विचार नहीं आवे, मेरे विचार को संभाले, आप रोते हैं नहीं, मेरे आंखों को संभाले, रोते हैं नहीं। हमको क्या लेना है, हमको क्या लेना है, परमेश्वर बोला तू भटकने वाला होगा, भगोड़ा होगा, पृथ्वी पर क्या नहीं करना है, खेती बाड़ी भी नहीं करना। लेकिन काइन क्या किया था, काइन नगर बना, शगर बनाया, उस दिन देखा शगर बनाया, और क्या क्या बनाया, बिजनेस बनाया। आप पढ़ो, एक एक पढ़ते जाओ फटाफट, 17 पढ़ो, 2 का 4 का 17। जब उत्पत्ति 4 का 17। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महूयाएल उत्पन्न हुआ। एक शगर बनाया, हनोक के नाम से क्या क्या है, शहर, खेती बाड़ी भी नहीं करना, लेकिन शगर बनाया। और 20 पढ़ो। आदा ने याबल को जन्म दिया, तब तंबू में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। घर आया और क्या है, खेती बाड़ी आया और भेड़ बकरियां आ गया। उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी और बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। बाकी क्या आया, सिनेमा आया, टीवी आया, मोबाइल आया, इंटरनेट आया, डीजे आया, है ना, बराबर ना, वो सब बना दिया। और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे की सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और बिजनेस बोला क्या, पापी इंसान तो भटकने वाला होगा, जब तक तेरे को अपने आप में नहीं आएगा तब तक क्या नहीं करना, खेती बाड़ी ना करना। तुमको बेचता है, तुमको बुद्धि आने के लिए बेचता है, क्या के लिए बेचता है। क्या किया था बाबिलोनी राजा, मैं बनाऊं माँ बाबिलोन। जिस समय उसके जीवन में घमंड आया, परमेश्वर क्या बोला था, तू आज से लेकर क्या बनेगा, 4 पदरों में होकर घास प्राणी बना दिया। जब तक तू अपने आप में, तेरा दिमाग
खाएगा ना नहीं खाएगा? हाँ? 4 पैरों में होकर क्या करेगा? घास खाएगा। कहते हैं कि 4 पैर में चलता है नहीं, हम तो अभी तक 4 पैर में नहीं चलता नहीं। 4 पैर में चलता है कि नहीं? हाँ? चलता है, कुछ लोग चलता है। 4 पैरों में होकर क्या करता है? जानवर कितना पैर में चलता है? हाँ, तो क्या कर? तो परमेश्वर उस दिन बोला था, घमंड आकर क्या किया है? पैर तो गया, अभी कितना 4 पैर में चलता है। कितना पैर? 4 चलता है कि नहीं? हाँ, एक वॉकर रखना, वॉकर को दोनों पैर, यही ना पैर बन गया अभी। दोनों पैर ऊपर उठाए, दोनों नहीं, एक पैर थोड़ा जमीन में टच करो, एक पैर अच्छा टच करो, दोनों हाथ को पैर बना। कितना पैर से चलता है? याद रखो, विश्वासी की क्या करेगा? गवर्नमेंट जब तक तुमको प्राणी, हमको प्राणी बनाएगा, ये 4 पैर में होकर क्या करना पड़ेगा? घास खाने के लिए परमेश्वर क्या कर देगा? रख देगा। इधर इसको बोला तू क्या अपने आप में आने तक तेरे को बुद्धि आने के लिए भेजा है पृथ्वी पर। तू क्या करना? मैं क्या किया है? माफी मांग। वो भी क्या बोलता है उधर? तू इतना सजा दिया, मेरे को लोग क्या करे? बगा कि मेरे को मारेगा, ये सजा कम कर। माफी नहीं मांग रहा। आदम माफी नहीं मांगा, हवा ने माफी मांगा, उसका बच्चा भी क्या नहीं करता है? हम माफी मांगे तो ना हमारा बच्चा माफी मांगेगा। आज हम भी ने हमारे बच्चे को पकड़ पाते, हम माफी, आदम माफी नहीं मांगा, बोलता है ये क्यों? कौन बोला तेरे को फल खाने के लिए? आपने दिया ना वो स्त्री, आपने दिया ना स्त्री, तब तक पत्नी, अभी क्या बोलता है? यही ये ऐसा समझता है कि मैं उससे बात ही नहीं करता, बराबर ना? ऐसा समझता है कि उसे बात ही नहीं करता। आपने दिया हुआ स्त्री किया, माफी नहीं मांग रहा। इधर भी क्या है? आप मुझ पर कायम पता इतना सजा दिया, मुझे क्या कर देगा? दो देखने वाला क्या करे? मार डालेगा। सजा को कम कर, माफी नहीं मांगेंगे, सजा कम कर। फिर भी परमेश्वर क्या किया? सजा कम करके भेजा। बता की वजह फिर भी सब क्या कर दिया? कर क्या किया है? अभी सब बनाने बात किधर आ गया? अभी परिवार किधर है? अभी घर दार बिजनेस, गाय बैल बकरी भेड़ कोंबड़ी सुअर भी बोलते ना, सुअर सब जो नहीं पालने के सब पाल के किधर है? अभी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। भैया आज प्रार्थना में क्यों नहीं आया? बहुत काम था, हमको रहना किधर था ना? परमेश्वर किधर है ना? वचन पढ़ो, एफएसी दूसरा अध्याय 6वां वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। एक पहले वचन भी पढ़ो। उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, उसे तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों हाँ और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध पापों के कारण मरा हुआ हमको भी परमेश्वर ने जिलाया। हाँ, किधर बिठाया? 6वां वचन, स्वर्गीय स्थानों में। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया हाँ और स्वर्गीय स्थानों में हाँ। उसके साथ बिठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। चलो आप भी बोलेगा काइन था, अब मैं क्या किया है? हम भी इधर है। काइन के साथ किधर था? इधर होकर पाप में मरकर पृथ्वी पर रहने के समय यीशु मसीह का और हम देखे तो उन्होंने क्या किया है? हम अधर्म और पापों से मरा हुआ हमको उधर से क्या किया है? इधर से क्या किया था? उठाया। उसके नीचे भी पढ़ो, 2 का एफएसी 2 का 1 से पढ़ते जाओ। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध पापों कर मरे हुए थे, हमको जिलाया, जिनमें तुम पहले क्या था? किस अधर्म से पाप से पड़ा था? इस संसार की रीति पर जो से पढ़ और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। वो शैतान जैसा बताता था वैसे हम चलते थे पहले, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। परमेश्वर का आज्ञा जिसने नहीं मानता है उसके अंदर कौन काम करता है? शैतान काम करता है। उसी के अनुसार हम पहले चलते थे।
इनमें हम भी सबके सब हम भी सबकी सब पहले अपनी शरीर के लालसाओं में शरीर का लालसा में दिन बिताते शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। मन का इच्छा पूरा करता। हमारा शरीर जो बोलता था, हमारा मन जो बोलता था, इसका इच्छा हम पूरा करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परमेश्वर का क्रोध का संतान था। हम पाप में, हमारा शरीर क्या बोलता था, हमारा मन जो बोलता था, उसी अनुसार क्या कर लेते थे, हम जीते थे। इधर रखा हुआ हम, जैसा आदम हवा पाप कर दिया था शैतान के आज्ञा मानकर, परमेश्वर का आज्ञा छोड़कर, इसी प्रकार हम भी क्या है, हमारा मन, हमारा शरीर, हम जो शैतान जो जैसा जैसा बताता ऐसे हम जीते थे। उधर से हमको क्या किया है, उसी अधर्म पाप से मरे होते जीकर उधर से हमको क्या कर दिया है, छुड़ाकर चढ़वा बढ़ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। उधर से हमें क्या किया है, जब भी हम पापी करके उनके पास गया था, प्रभु इसमें मैं जीकर क्या नहीं करेंगे, मैं परेशान हूँ, मेरे को शांति चाहिए, आप चाहिए करके उनके पास हम गए थे। उसी समय उन्होंने हमको उसी पाप से, परमेश्वर क्रोध से हमको उठाया भी है, स्वर्गीय स्थान पर बिठाया भी है, उनके साथ स्वर्गीय स्थान पर बिठाया है। अभी विश्वास है, आप बताओ आप किधर है अभी? चलो कायन को छोड़ो, अभी आप किधर है ना? हमको उठाया था ना, हमको ऐसा छोड़ा नहीं, इधर था ना हम कायन के साथ। हमको परमेश्वर क्या किया था, उन्होंने हमको मन दिया, उन्होंने ढूंढ कर आया। परमेश्वर आपके पास ढूंढ कर आकर क्या किया है, आपको उठाया, बताया, देख पाप में पड़े तुमको मैं क्या किया है, तेरे लिए मैं कीमत दे चुका है, तुम क्या कर, पाप से बाहर आ जा, पाप तुमको सड़ाएगा। हमको पता कर क्या कर किया है, हमको उसे पाप से निकाला भी है, परमेश्वर क्रोध से बाहर निकाला भी है। निकाल कर ऐसा नहीं छोड़ के गया, वापस इधर नहीं छोड़ के गया, किधर लेके गया, उनके साथ स्वर्गीय स्थान में हमें बिठाया भी है। अभी विश्वासी हमारा स्थान किधर है, विश्वासी हमारा स्थान किधर है, बताओ ना, या किधर, वाटिका ना, परमेश्वर किधर रहते हैं, स्वर्गीय स्थान में रहता है। स्वर्गीय स्थान आत्मा का तौर पर, शरीर के तौर पर हम पृथ्वी पर रहेगा तो भी आत्मिक तौर पर हमको इधर बिठा दिया है। बराबर समझ गया ना? नहीं, कलीसिया परमेश्वर का पवित्र आत्मा का नदी बहने वाला जगह है। कलीसिया क्या है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का नदी से सींचने वाला जगह ही कलीसिया। ये जगह पर परमेश्वर का हमको रोकवा कर रखा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सींचा जाता है, वचन दिया जाता है, आप क्या करें, और बड़े किधर जाओ, यहाँ तक पहुंच, और इधर भी है, ये बात में बताई देगा, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको क्या कर दिया, सींचा जाता है। तो हमको स्वर्गीय स्थान पर बिठाने के बाद हम आज विश्वासी, हम सही तरह से बताओ, मैं इधर है या इधर है या इधर है, बताओ, क्योंकि हम इधर क्या है, इधर हमको इधर रहने के, इधर पृथ्वी में क्या करें, काम ही नहीं है, इधर हमको रहने के स्थान ही नहीं है। अपने आप में आने तक ही इधर जगह है, अपने आप में जब आता है, जब यीशु मसीह के ग्रहण कर दिया है, हमारा स्थान किधर आना है, मैं पापी हूं करके कभी मेरा बुद्धि आ गया ना, मैं इधर आना है। अभी विश्वासी किधर है, वाटिका में, वाटिका में क्या चलती है, वाटिका में रहने वाला कितना कार रहता है बता, कितना रिक्शा रहता है बता, ये नहीं बोलता आपको काम नहीं करना है, वो बता कितना आपको करना है, फिर आप क्यों बोलता आज काम है करके, इधर किधर किधर क्या चलती है, वाटिका में क्या रहता है, हाँ पता ना, बताओ, वाटिका में ना, इधर है ना, बताओ ना, और रोड में क्यों सवेरे से शाम तक खड़ा रहते हैं, कब तक 1000 रुपये नहीं पूरता तब तक कर वापस लौटेंगे नहीं,
पता ना, हाँ कंपनी में भी काम करेंगे और बाकी टाइम भी काम करने के लिए हम सुविधा बना दिया है, और भी करेगा तो और भी करेंगे। नशा क्या, नशा और एक दिन भी परमेश्वर के पास क्या नहीं करेंगे। हाँ जितना भी हो, आप कमा के कितना क्या रखा बताओ, कितना नहीं। आज आपका जीवन निकल गया, आप कितना लेके जाएगा बताओ, क्या क्या लेके जाएगा? वो भी कोरोना का समय है, यही याद रख के बोलो, क्या क्या लेके जाएगा, क्या क्या लेके जाएगा? आश्चर्य का बात नहीं। हमारा स्थान किधर है? विश्वासी आज इधर नहीं होने के बाद अब किधर प्रार्थना की जाना, ढूंढ कर विश्वासी की निकालना पड़ता है। चलो 3-4 जन आओ, वो भी विश्वासी आज बुला देगा सिस्टर, उसका पहले घंटी मार देता है, फोन को रेंज में नहीं रखता है, कोई बुला लेगी। आज काम मेरा 1000 रुपया खत्म हो जाएगा, पैसा भी पकड़ के क्या कर लेके जाएगा, उधर सो जाता है। उधर क्या कर लेता है, इधर से पकड़ के तो लेके चला जाएगा, उधर आके क्या करेगा, कराटा मार देता है। तो प्रभु नहीं होगा, अभी बर्दाश्त को ऊपर है, अभी ऐसा बुलाएगा ही नहीं। बात समझता है? उधर से जो भी निकलता है शैतान किसके अंदर बढ़ता है। एक दिन मेरे पास बोला, तू सबको घर में प्रार्थना करने जाता, मुझे को क्यों नहीं बुलाते? मेरे को प्रार्थना करने नहीं आता है क्या? प्रार्थना करके आते हुए तुमको तो उधर से निकलना वाला शैतान तेरा अंदर जाएगा, तो फिर वापस मेरे को ना डबल काम, फिर तुम आके बोलेगा मेरे को क्यों नहीं संभाला, मेरा अंदर ऐसा कौन आएगा, वापस मेरे को ना प्रॉब्लम। इसलिए क्या नहीं कर पाते हैं, सबको ले नहीं जा पाता। अब क्यों ले नहीं जा पाता है? आप इधर है तो मेरे को बुलाने की जरूरत थोड़ी है। आप खुद बोलेगा मेरे को लेके जा, मेरे को लेके जा, पीछे नहीं पड़ेगा। अब इधर रहने का ना पकड़ नहीं पाते, इधर रहने की क्या नहीं पड़ता है। इसलिए जक्कई यीशु को देखने के लिए क्या किया है, इसलिए कलीसिया में आने वाला आप याद रखो, मैं पाने के लिए नहीं जा रहा, मेरे को वो दे ये दे करके पाने के लिए नहीं है। यीशु कौन है, मैं इसको मेरी जानकारी चाहिए। मैं जो पाया परमेश्वर ना, मेरे पाप की कीमत दिया, वो परमेश्वर कौन है करके मेरे को क्या करना है, वही जानकारी के लिए किधर जाता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, कलीसिया में वही जानकारी दिया जाता है। मैं इसलिए मैं क्या पाऊँ, मेरे को वो मिलेगा, ये मिलेगा, मेरे बीमारी चंगाई के लिए सब यीशु में से सब कीमत दे चुका है, सब कर दिया है। तो मैं यीशु कौन है, जगह के क्या कौन सा एम से चला था, भीड़ खाने के लिए चलता था, चंगाई के लिए, आशीर्वाद के लिए चलता था, लेकिन जगह क्या किया था, वो भीड़ से अलग होकर, आपको काम का प्रचार ना, भीड़ से अलग होकर किधर चढ़ गया था, गुलर का पेड़ में चढ़ गया, चढ़कर यीशु कैसा है, यीशु कैसा है, मेरे को उसको देखना है, मेरे को और कुछ जरूरत नहीं है, केवल मेरे को क्या है, वो कैसा करके मेरे को क्या करना है, देखना है। यीशु क्या किया है, ये जक्कई झट उतरा, तेरे घर में मुझे आज आना है। आज हमारा परिस्थिति क्यों ऐसा है, हमको प्रार्थना नहीं आता है, 14-15 साल के विश्वासी इधर ही बैठकर घस रहे, क्यों आज तक तुम्हारे घर में यीशु नहीं आया, क्यों हमको उसको देखने के लिए नहीं आया, वो कैसा करके जानने के लिए नहीं आया, उसे हमको चाहिए, तू वो दे ये दे वो करना, ये इसके लिए हम आने के कारण वो आज तक हमारे घर में नहीं आया। जिस दिन हमारे घर में आएगा ना, उस दिन हमारा उद्धार होगा, हम इधर पहुंच जाएंगे। बोला यीशु कभी आपके पास बोला था, भैया आज तेरे घर में मेरे को आना है, भैया आज तेरे मन में मेरे को वास रहना है, भैया तू मेरे को जरूरत है, तू मेरे को जरूर चाहिए, बोला? अब थोड़ा सोचो, अनुग्रह का काल में हम जीते हैं। जक्कई को बोला तू झट उतरा, वो चुंगी लेने वाला था, झट उतरा, तेरे घर में मुझे आज आना है। गया, चाहते हो क्या बोला, मैं अन्याय से कमाया रहेगा, 4 गुणों में वापस लौटाऊंगा उसको। धनी व्यक्ति था, वो सरदार था, धनी व्यक्ति था, अर्ध में कंगाल को दे देगा, उसके पास और क्या रहेगा, कुछ नहीं। उसको मालूम है ये सब धन दौलत, ये बड़ा नौकरी रहेगा, मैं किधर ही रहेगा, इधर ये जब मैं अन्याय से लिया होता 4 गुना उसको लौटा देगा, अर्ध कंगाल को लौटा देगा, मैं किधर पहुंच जाऊंगा, इधर। मेरे को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। यीशु जब आपका घर पे आएगा,
यीशु जब आएगा आप खुद कबूल करेंगे। आज तक याद रखो विश्वासी, हम 15 साल 14 साल 12 साल हो गया, आज भी मेरे घर में यीशु आया, अब कबूल किया, हम आते हैं यीशु को देखने के लिए नहीं। यीशु से मेरे को क्या मिलेगा? यीशु से मुझको क्या मिलेगा? तू मेरे को जरूरत नहीं है, तेरे से जो मिलता है बड़ाई मेरे को जरूरत है, तुम जरूरत नहीं है। मैं बड़ाई लेने के लिए आता हूँ। जब आप बड़ाई लेने के लिए आता है आप भावना से चलता है, यीशु आपके घर में नहीं आएगा। मार्था को मरियम को आप देखिएगा, यीशु तीसरा दिन मरकर तीसरा दिन है, उधर जाकर क्या करती है? जिंदा यीशु को नहीं ढूंढती है, यीशु को रखा हो, उसका शव किधर है? कौन उठा कर लेके गया? देखो एक स्त्री मदगलेना मरियम जिंदा हुआ यीशु को लेने के लिए नहीं आया, इसका शव भी मिलेगा, मैं ले जाएगा। आज तीसरा दिन जी उठा हुआ यीशु आपके पास है, आप जी उठा हुआ यीशु को भी आप पाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक शव को लेने के लिए एक मरियम क्या किया था? तैयार हुआ था। क्यों? वो यीशु के साथ मेल था, परमेश्वर के साथ मेल था। परमेश्वर के साथ जो भी मेल रहता है वो क्या करता है? आपको देखना है, आपसे आने वाला चीज मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को आप चाहिए बस। आप कैसा है करके मेरे को जानना है, कैसे मैं क्यों आ रहा है, आप कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, मैं आपको और कैसा पाऊं, आपको मृत्यु को मर्म का और कैसा जानूं, आपको दुखों में सहभागी लेना है, मैं उसका कैसा सीखूं, इसलिए मैं किधर आ रहा हूँ, कलिसिया में आ रहा हूँ। इसलिए मेरा जो लाभ का चीज है ना, मैं इधर लाभ का चीज है ना, मेरे जो धन दौलत और खेती और जो भी है, क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? अर्ध कंकाल को देगा, अर्ध किसको देगा? मैं अन्याय से कमाया उसको क्या करेगा? मैं देगा। तभी बोलेगा आज तुम्हारे घर में उद्धार आया, तुम भी किसका वारिस बन गया? इसी वाटिका का वारिस बन गया। आज तक मेरे यीशु मेरे पास बोला, आज तक यीशु बोला मैं इस वाटिका का वारिस बन गया, यीशु का वारिस तुम बन गया, अब्राहम का वारिस बन गया करके हमको बोला? कभी नहीं बोला। क्यों? हम पाने के लिए आ रहा है। आज याद रखो, आज कैसा भी याद रखो, मैं कैसा भी होवे, मैं क्या नहीं रहना, मैं चाहे बीमार में हूँ, मैं गरीबी में हूँ, मेरा घर भी नहीं है, मेरे को पैसा भी नहीं है, धन दौलत मेरे पास नहीं है, मैं बहुत बड़ा परेशान में, फिर भी किसके लिए आया? मैं उसके लिए नहीं आया, आप मेरे लिए चाहिए। सारे समस्या का समाधान आप चाहिए, मैं आपको पाने के लिए मैं आया। मरिया उसको पहले दर्शन दिया परमेश्वर, बाड़ी लेने के लिए आके खड़े रो रहा है, सभी चेला बोल गया, भाग गया। अभी बाड़ी भी नहीं है, बाड़ी भी था, वो बड़ा समय था, बाड़ी भी नहीं है, सारे चेला भाग गया, एक स्त्री खड़ा रहकर नहीं। मैं उनको शव को भी लेने के मेरे दर्शन नहीं जाएगा। यीशु आया, मरियम आवाज सुन रहे आप? कितने लोग परमेश्वर आवाज सुना है? अब तो परमेश्वर ग्रहण किया ना, मेरे अंदर भी परमेश्वर वास करके बोलते हैं ना, मैं भी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का भरपूरी पा गया, अन्य भाषा बोलते हैं, हम बहुत बड़ा बात बोलते हैं ना। आपको कितने बार आपका नाम बुलाया? आपका नाम कितना बार बुलाया? यीशु आपका नाम लेकर कितना बार बुलाया? याद रखो, आत्मिक जीवन यही नहीं, आत्मिक जीवन यही नहीं। इधर आना, आज तुम स्वर्ग का वारिस बन गया, आज तू स्वर्ग का वारिस बन गया। हम जब तक इधर रह के नशा में जीवन बिताते हैं ना, एक पाया दूसरा लिया, तीसरा लिया, ये लिया, वो लिया, एक घर में 5 जगह 5 लेके कमाए, बताया परमेश्वर, बताया। लालच, धोखा। यीशु आपको घर में आना, आपका नाम लेकर इतना साल हो गया ना, बुलाया, आपका नाम लेकर यीशु बुलाता। एक बार आपका नाम लेकर आपको बुलाएगा ना, अब गल जाएगा, आपको अड्डी पूरा गल जाएगा, अड्डी के अंदर का एक ही तरह भाप नहीं रहेगा आपको। एसेकिएल, योहान, परमेश्वर का सदृश्य
यीशु मसीह का सामान को देखा, मर पड़ा, गिर पड़ा, उसका पैर एक पैर के साथ ऐसा एक साथ टटोल कर गिर पड़ा, हाथ उठा, कड़ारे को उठाना पड़ा। सुन ये पुत्र, तू उठे, सदृश्य का देख, अगर आवाज आप सुनेगा, आपके अंदर आपका अड्डी में छुपा पाप बिगड़ जाएगा। आज हमारा पाप क्यों नहीं धोया जाता है? हमारा पाप आज भी आपको ओवरटेक क्यों करता है? एक थोड़ा दिन चलेगा, फिर वापस उसी पाप, थोड़ा दिन चलेगा, पाप उसी नशे में, उसी तंबाकू में, उसी गुटखा में, और उसी व्यभिचार में क्यों बढ़ रहे हैं? वचन बता रहा है, पाप आपका अड्डी में चिपका है। जब तक आप परमेश्वर का आवाज नहीं सुनता है, आपका अड्डी का पाप गलेगा नहीं। याद रखो, एलिसा गाड़ा गया था, उस जगह पर उसका अड्डी था, मिट्टी के अंदर गाड़ा गया था, उसके अंदर का अभिषेक एक मुर्दा लेके आया था। उस मुर्दा का बॉडी उसको कब्रिस्तान के ऊपर गिरा, वो जी उठ गया। आज हम चुनाव करार का एक भविष्यवाणी, आज हम यीशु मसीह का आवाज सुन रहा, मुझे नाम लेके बुलाया, अब कौन सा प्रूफ से बोलेगा मैं इधर हूं? वो खुद बोलेगा तू किधर है? आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज तुम भी अब्राहम का संतान बन गया। एक बोलता है, हम बोलने से नहीं, याद रखो विश्वासी, हमारा ये सोच है ना, ये सोच से हम नहीं बन पाएगा स्वर्ग, ये सोच से स्वर्ग नहीं जा पाएगा। वो बोलता है आज तुम इधर, प्रोसीजर नहीं, वो खुद बोलता है। इसलिए क्या किया है? इसलिए कैसी की बोला एलिसा क्या बोला? नामान का कोड तेरे पर आएगा। नामान का कोड चंका क्या एलिसा ने जाके क्या सम्मान लेकर आ गया। आज हम उसी नस के समान नशा से चलता है, उसे कैसी बोला एलिसा कोड तुम पर आएगा। याद रखो, आज हम ये पृथ्वी पर पकौड़ा और पटकने वाला परमेश्वर मुझे भेजा, मैं उधर कुछ नहीं करेगा। कितने आठ गदा के तुम्हारे पेट के लिए जितना मिलता और उसमें जितना तुमको ऊर्जा मिलता है, आशीर्वाद कौन देता है? परमेश्वर देता है। उसी आशीर्वाद के साथ आपको वेदना नहीं रहेगा। आशीर्वाद परमेश्वर देता। आपको घर चाहिए, बिना कोई बोलने पर आपको एक घर लेके खड़ा कर देगा। पैसा कहां से भी उन्होंने देगा, आप मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आशीर्वाद परमेश्वर का ओर से, आपका मेहनत से नहीं, आप पूरा 24 घंटा काम करने से नहीं, आप इधर रहने से नहीं आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप इधर रहने से मिलता है आशीर्वाद। आज आया वहां, आज तक आवाज आप नहीं सुना, परमेश्वर आवाज नहीं सुना। वो क्लियर बोलता तो आज मेरे साथ होगा, नहीं है आज भी परमेश्वर का आगमन होगा। आज भी हमारा मृत्यु होएगा। अब नरक में ये नीचे आप जानो, मैं किधर जाएगा? स्वर्ग नहीं जाएगा, नरक में जाएगा। मेरा आवाज नहीं, परमेश्वर का आवाज आप हर एक जन आने वाला दिन में सुनना। इसलिए आप उपवास रखो, आप मुझसे बात करेगा ना, आप ना गल जाएगा। जब तक आप गलेगा नहीं ना, इधर नहीं पूछेगा, वहां आपको छोड़ेगा, बंद है। आराधना प्रार्थना क्या है करके आप थोड़ा सोच कर, आराधना प्रार्थना आपको इधर दिया जाता है, इधर पहुंचने के लिए। इधर भी आप टिक नहीं है, इधर बैठा है, इधर भी टिक नहीं है। इधर कितना दिन आके पहुंचा है? आराधना किधर होती है? आपको तैयार करने के लिए कलीसिया में होता है। इधर भी आज कितने दिन नहीं आए। हम क्यों? ये नशा, पृथ्वी का नशा। हमको बिजनेस चाहिए, खेती बाड़ी चाहिए, हमारे लिए एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, हम याद रखो, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु। अभी परमेश्वर आवाज हर एक जन सुनेगा। परमेश्वर बोलेगा तुम इधर, तब तक आप ये नहीं सोचना मैं स्वर्ग में। गुड डे।
हालेलुया हालेलुया परमेश्वर दयालु परमेश्वर सब कुछ अपने आप को जांच अब पाखंडी जीवन तो नहीं बिता रहे मरियम शौक ले आने के लिए इतना रो रहा जा रहा नहीं बताओ ये मालिक मैं यीशु को शौक ले आने के लिए आया हूँ कोई तो उठा के लेके चला गया बताओ मैं उसको लेके जाना है नहीं जाएगा ऐसा सारे चेले भागे मैं जीवित उठा हुआ यीशु को वो विश्वास से नहीं आया मैं मेरे को शव मिलेगा तभी चलेगा मेरे को शव मिलेगा तभी चलेगा लेकिन आज तीसरा दिन जी उठा हुआ यीशु आपके सामने खड़ा है हम लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमको कंफर्टेबल जीवन चाहिए आपका लग्जरी जीवन चाहिए ये दुनिया का नशा हालेलुया कमाई पैसा और स्टैंडर्ड जीवन मेरा स्टैंडर्ड जीवन करना नहीं चाहिए उसका बना कर बरकरार कर रखना हालेलुया हालेलुया लेकिन जगह एक दिन में झोपड़ी में आ गया याद रखो सब दे दिया तो झोपड़ी में आना है उसको एक दिन में झोपड़ी में आना अब्राहम तबुओं में रहा झोपड़ी में रहा ताकि इधर का नहीं मेरे को स्वर्ग चाहिए मेरे को हालेलुया हालेलुया मैं इधर का महल मेरे को नहीं चाहिए उससे कहा मेरे को ना महल नहीं चाहिए थोड़ा दिन पाप करा हुआ इसी चीजों का मैं अनुभव नहीं करूंगा मेरे लिए महल चाहिए परमेश्वर ने आग से बनाया हुआ उसी महल मेरे को चाहिए हालेलुया प्रेरित पौलुस बोल रहे समय खाने के लिए और पहनने के लिए रहेगा तेरे लिए काफी है इसमें तू आनंदित रहना ये तेरा भक्ति है हालेलुया ये मरियम मैं जा रहा हूँ उस पर तेरे पिता मेरे पिता के पास मैं जा रहा हूँ हम कितने साल हो गया बता रहे मेरा प्रभु कभी आएगा करके तुमको मालूम है हालेलुया मैं जल्दी आने वाला है बात करता है क्या तुमसे हालेलुया 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 ना किसी प्रकार मन्नत बानी मेरे बच्चे इधर का घर नहीं चाहिए इधर का धन दौलत नहीं चाहिए इधर का लग्जरी जीवन नहीं चाहिए मेरे बच्चे को आप जो बनाए ना स्वर्ग उसी घर मेरे बच्चे को चाहिए मैं आपका हाथ से लेगा मैं आपका पास ही में देगा मेरे को नहीं चाहिए हालेलुया आप परमेश्वर के साथ में लो आप परमेश्वर को जाना होगा आप लेंगे नहीं देंगे हालेलुया आप लेंगे नहीं देंगे मैं कैसा भी हो मेरे को वो महल चाहिए परमेश्वर उस स्वर्ग आपने स्वर्ग स्थान पर मुझे बिठाना वो जगह मुझको चाहिए उधर आंसू नहीं है उधर भूख नहीं है उधर परेशान नहीं है उधर कुछ प्यास नहीं है कुछ भी नहीं है बीमार नहीं है हालेलुया उसी जगह मेरे को चाहिए उसी जगह मेरे लिए चाहिए परमेश्वर हालेलुया हालेलुया लो शोरदार तरवरार करदा हालेलुया ओरदार पदार शरदार बरिना हालेलुया प्रभु परमेश्वर का सामने मरियम
परमेश्वर मुझे आपको देख रहा है, मुझे आपको देख रहा है परमेश्वर। आज जी उठा हुआ यीशु को कौन कौन ले जाने के लिए तैयार है? आज तीसरा दिन अमर ले कीमत देकर जी उठा हुआ यीशु को कौन कौन ले जाने के लिए तैयार है? हालेलुया। आप चल हालेलुया। मेरे प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद। आपका यही चिंता आ जाएगा, आपका सारे परेशानी, सारे गरीबी, सारा समस्या क्षण पर से निकल जाएगा। हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है परमेश्वर। कृपाल परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अपने आप को जांच के सामने हमारे गरीबी, हमारी बीमारी, हमारे कोई भी परेशानी कुछ नहीं। बातें करना प्रभु, तेरे नाम पे कर बुला लो प्रभु। आप चाहिए आप कैसा अगर मैं चाहता, मैं इसके लिए मेरे लिए जो भी लाभ है पूरा को हानि समझकर, कचरा समझकर मैं छोड़ देता हूँ। मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
की